5 थ्योरम्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 6th थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 6th थ्योरम 5th थ्योरम का कन्वर्स है बच्चों। कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, बट अगर कोई ऐसी कॉर्ड्स हो जिनका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर कॉर्ड्स का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सेम है, if the chords are equidistant from the center, then the chords are equal. सर हमने 6 थ्योरम्स कर ली थी। सर 6 भी होगी 6 थी बेटा? थ्योरम, यस सर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था आपने एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा फाइंड क्वेश्चन भी द। करा दिए थे मैंने, हाँ मुझे तो सर याद मैं नहीं वही रहा। कह रहा था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, 4 क्वेश्चन आ गए थे एक्स्ट्रा सर। ये भी हो गया था। थर्ड सर थर्ड हमने कर क्वेश्चन कंप्लीट एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हो गए थे ना? यस ये सर मैंने वो थ्योरम सम को कुछ थ्योरम बना दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलिए फिर आज आगे चलते हैं कॉर्ड्स के क्वेश्चंस को। आगे देखिए जी, ये देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है। 5th क्वेश्चन। ये मेरे पास राइटिंग में इसलिए होता है क्योंकि साइमल्टेनियसली ना मेरे पास आईसीएसई का बैच चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड का, तो उनको भी सर्कल चैप्टर ही चल रहा है। तो कभी आपका उनको दिखा देता हूं, कभी उनका पढ़ा है वो आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, सवाल में क्या दे रखा है? टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इस तरह से कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल हैं। सर ये भी किया हुआ है हमने सर। मैंने कहा था ना 5 थ्योरम या 5 सम। ये क्वेश्चन सर भी वो हो गया था हमारा। यस सर, ओके चलिए ठीक यस है। सर। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का खेल क्या है? ए बी इज अ लाइन एंड लेट अस अज्यूम पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है वो सुनिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पी क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इफ यू टेक एनी पॉइंट, तो दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी. For example, PQ is the angle perpendicular bisector of AB. I took R on PQ. तो R का A से डिस्टेंस और R का B से डिस्टेंस बराबर होगा। अगर आप R के अलावा कोई और पॉइंट लेते हैं, लेट अस अज्यूम मैं R2 ले लेता हूं यहां पे, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूं A से और B से, तो R2 पॉइंट का A एंड B से डिस्टेंस सेम होगा। मैं यहां पे कहीं R3 पॉइंट ले लेता हूं, R3 को मैं A एंड B से कनेक्ट करता हूं, तो R3 का डिस्टेंस A से और R3 का डिस्टेंस B से क्या होगा? सेम होगा। तो इन जनरल वे व्हाट आई मीन टू से, every point on perpendicular bisector, every point on perpendicular bisector of a line is equidistant from its endpoints. Okay, every point on perpendicular bisector is equidistant from the endpoints of the baseline. तो यहां पे इस बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दी, लेफ्ट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्राइंगल पीएमए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीएमबी, रीजन बीइंग साइड एंगल साइड रूल। और इस तरह से आप जितने मर्जी पॉइंट ले लो, हर बार साइड एंगल साइड रूल से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ए एम इक्वल टू बी एम, एंगल 90-90 ईच एंड आर एम कॉमन। तो एस सी एस रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो आ क्या जाएगा रिजल्ट? ए आर इक्वल टू बी आर। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये कोई कॉर्ड है सर्कल की ए बी कॉर्ड की मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं कंपास से, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैं पॉइंट लेता हूं ये P, फॉर एग्जांपल P पॉइंट ले रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, देन P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। अगर मैं यहां पे कोई और कॉर्ड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे कॉर्ड बनाता हूं सी डी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल P से ही पास कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो इसका मतलब P का डिस्टेंस C से एंड P का डिस्टेंस D से क्या होगा? सेम। तो QC इक्वल टू PD होगा। मानते हो बच्चों बात को? तो ये आइडियोलॉजी हमें यूज करनी है आगे आने वाले क्वेश्चन में जो आपके सामने लेके आने वाला हूं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड बेटा। हाँ जी, सवाल क्या है इसकी पहले जनरलाइजेशन कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? विच पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ लाइन। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट वी आर हैविंग, डायग्राम को अगर आप एनालाइज करेंगे, वी आर हैविंग ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर्कल को यहां से हटा देता हूं, सर्कल की जरूरत हाल फिलहाल नहीं है, इसको साइड पे कर देते हैं। कल्ला सर्कल ही जा रहा है ना, ठीक है। ये लीजिए, सर्कल की अभी जरूरत नहीं है, सर्कल को बाद में बनाएंगे, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, व्हाट वी आर हैविंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कौन कौन से? ए बी सी। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, सवाल को समझिए। हमें प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, जितनी बार मर्जी कोशिश कर लो। या इतना नोट करिए आप, प्रूव दैट वन एंड ओनली, ये थ्योरम नोट करिए और गिवन और टू प्रूव लिखिए, फिर मैं आके आपको डिस्कस करता हूं सारा सवाल। ओके, चलिए अब इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जॉइन ए बी एंड बी सी, यहां पे ए सी एंड बी सी लिखा है, इसको ठीक कर देता हूं। जॉइन ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी को ज्वाइन कर देते हैं हम। या आपने सारी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करिएगा प्लीज। ए बी और बी सी को ज्वाइन करेंगे। अगला काम हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करी और बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करी। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर एट पी। बोथ द बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर एट पी। ओके बच्चों, समझ आ रही है बात? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, ए बी को ज्वाइन करा, बीसी को ज्वाइन करा। ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब फ्री हैंड से बना दो आप, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं एक्चुअली। और बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई। दोनों की दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर एट पॉइंट पी। अब पी को क्या करना है, ज्वाइन एपी, बीपी एंड सीपी। पी को तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो, पी ए, पी बी एंड पी सी। इस बात को मानते हो? यस सर। अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, मैं यहां पे किसी तरीके से आपको यह प्रूव कर दूं कि पी ए, पी बी एंड पी सी ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। पी ए, पी बी एंड पी सी ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अगर आप पी पे कंपास रखो और उसको ए तक ओपन करोगे, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तब।
P पे कंपास रखो, उसको A तक ओपन करो, और अगर आप घुमाओगे उसको तो इट विल डेफिनेटली पास थ्रू और सर्कल B एंड C। क्योंकि आप देखोगे अगर आप इसको सर्कल की तरह ज्यूम करोगे, सर्कल में आप ऐसे ले लो, ये P है, ये पॉइंट A है, और यहां पे वी आर हैविंग B, और नीचे क्या है C। अगर ये भी 6 है, ये 6 है, और ये 6 है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, रेडियस ही तो हैं। अगर सर्कल है तो तीनों रेडियस इक्वल होंगी, और अगर तीनों रेडियस इक्वल हैं तो यहां पे क्या बनेगा फिर, सर्कल सर्कल बनेगा। तो मेरा टारगेट क्या है अब, एपी, बीपी और सीपी को इक्वल प्रूव करना। नोटिस करिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एंड यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, इसको ले लेते हैं अपन, एम एन ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। एम एन क्या है बच्चों, एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यस और नो? MN is the perpendicular bisector of AB, and P point lies on perpendicular bisector of AB. नोटिस करिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, since point P lies on perpendicular bisector of AB, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, कोई बता सकता है? That AP and BP are equal. वेरी गुड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। यस PA इक्वल टू PB, ये देखिए PA इक्वल टू PB आ गया, मानते हो बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। Yes, sir. यस अब आप नोटिस करो दूसरी तरफ, BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे मिल रही थी, P पे, P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, P lies on perpendicular bisector of BC also। That is इससे why, क्या पता sir, चलता है, CP and PB are P are equal. equal। तो देखो CP and BP are equal, ये सुनो, AP इक्वल टू BP, BP इक्वल टू CP, इससे क्या पता चलता है कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, तीनों इक्वल है। सर आपने फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिखा है, फ्रॉम 1 2 सॉरी 1 2 आएगा, फ्रॉम 1 and 2 ओनली। PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, तीनों डिस्टेंस आ गए इक्वल। तो विद O नहीं है यहां पे, P लिखना चाहिए, विद P एज सेंटर, अगर P को सेंटर मानता हूं और PA को रेडियस मानता हूं, है ना, PA को रेडियस मानता हूं, क्योंकि तीनों को हम R मान लेते हैं क्योंकि तीनों की लेंथ सेम है ना। अगर PA को रेडियस मानता हूं तो सर्कल विल डेफिनेटली पास थ्रू, कहां से, B एंड सी पॉइंट C। तो कैसा बनेगा सर्कल हमारा, अगर बनाने की कोशिश करें, लेट मी ट्राई। मतलब आपको फेयर में सर्कल बना के दिखाना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको ये प्रूव करके दिखाना है जितना मैंने करके दिखाया आपको ऑलरेडी। ये डायग्राम बनेगी आपकी, ओके। तो विद P एज सेंटर एंड रेडियस R, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C, सॉरी सर्कल C, सेंटर P and radius R. Thus the given circle is the only circle which can be drawn with radius R and which will pass through A, B and C। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है बेटा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी डिस्कस करेंगे आपका टेक्स्ट बुक। थ्योरम लिखते हैं अगली, लाइन ज्वाइनिंग द centers of two intersecting circles is perpendicular bisector of common chord। Okay, so we are having given, what we are given, two intersecting circles, intersecting circles
with centers O and P meet at M and N. ओके, ऐसा बच्चों पॉसिबल है ना? सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करा रहे हैं हम। नो आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। यस नाउ हमें क्या प्रूव करना है? देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट लेके आते हैं। कौन सी आएगी बच्चों? ओपी, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। लाइन ज्वाइन कर दी, ये काम क्या कर रही है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का मतलब अगर आप एमएन को ज्वाइन कर देते हो, अगर आप किसको ज्वाइन कर देते हो? एमएन को देखो, एमएन इज द कॉर्ड टू द लेफ्ट सर्कल विद सेंटर ओ एंड एमएन इज द कॉर्ड टू द राइट सर्कल विद सेंटर पी। तो एमएन विल बी कंसिडर्ड एज कॉमन कॉर्ड। ओके, तो जब भी दो सर्कल हम इस तरह से बनाएंगे तो दोनों सर्कल के ये वाली जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज नोन एज कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल्स। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। MN इज द कॉमन कॉर्ड। इसके लिए हमें एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। ये हमेशा ट्रू होता है बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करनी हो, खुद सोचो, आपने एक क्वेश्चन किया था ट्रायंगल चैप्टर में, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जांपल थी, हमें प्रूव करना था कि ये जो लॉन्ग लेंथ है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। हमने कैसे प्रूव करा था? पहले हमने बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। इसमें हमें दे रखा था कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमारे पास आया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर हमने छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा था किससे? SAS रूल से। आई होप आपको शायद याद हो। नहीं याद तो कोई बात नहीं। OM, ON, MP एंड NP, इनको ज्वाइन कर देते हैं। OM, PM, ON एंड OP। और ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम R। तो टेक्निकली हमें प्रूव क्या करना है? MR इक्वल टू NR एंड एंगल MRO 90 डिग्री। ये काम करना है हमें। अच्छा बच्चों, ये बताइए MR इक्वल टू RN करने के लिए कौन से दो ट्राइंगल लेने चाहिए हमें? MR इक्वल टू RN करने के लिए MR ट्रायंगल MON MPN। यस सर। MON, अरे MR चाहिए भाई। MON में MR कहां से आ गई? MN ये लिखा भी हुआ है। MOR RON। MR चाहिए ना, MOR एंड RON, बिल्कुल ठीक। तो हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सोचो, सबसे पहले तो सर्कल की रेडियस इक्वल होती है बच्चों। OM किसके इक्वल होगी? ON के। और बड़े वाले सर्कल में जाओगे तो MP किसके इक्वल है? NP के। ये हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। चलिए प्रूफ पे आते हैं। सिंस पहले रेडियस से ही काम करते हैं। रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से OM इक्वल टू ON एंड NP इक्वल टू PM। इसमें कोई दिक्कत है? अब हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं छोटे, स्मॉलर ट्राइंगल MOR एंड NOR। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, कौन सा रूल लगेगा? अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया वैसे आपको दिया है, देखता हूं कौन पकड़ता है। हाँ भाई, शान आप बताइए बेटा, छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या रूल लगा सकते हैं? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है?
ट्राइंगल आप समझ पा रहे हो ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ यू आर नॉट गेटिंग, ट्राइंगल MOR एंड ट्राइंगल NOR। अब यार जिससे सवाल पूछूंगा वो क्लास छोड़ के चला जाएगा, ये भी अच्छा आइडिया है। ही लेफ्ट द क्लास। देखें और कौन क्लास से भागता है हमारी। हाँ जी अर्शीन, आप बताइए बेटा। सर MO इज इक्वल्स टू ON और RO कॉमन वेरी और गुड। 90 डिग्री ईच। कहां से आया 90 डिग्री आपके पास? 90 डिग्री तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है हमारे पास, वो तो हमें प्रूव करना है बल्कि। सर OR इज इक्वल्स टू OR कॉमन। वो तो बोल दिया ना, अर्शी ने बताया कि OM इक्वल टू ON, OR कॉमन। एक और चीज चाहिए, 90 डिग्री तो नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। सर ये ले सकते हैं MR इज इक्वल्स टू RN। वो कैसे लिख सकते हैं बेटा? सर वो बेटा ये तो proof वो बात करना होगी ना कि आपके घर के बाहर किसी की बड़ी सारी कार खड़ी है और आप उसको बोल रहे हो क्या ये मैं मान लूं कि मेरी कार है, तो आपको क्या देगा बंदा? वो चाबी देगा कार की, वो आपको बंदा प्रसाद देके जाएगा बहुत सारा, ऐसे होगा ना? क्योंकि दिव्यम यस सर। अगर आप किसी को बोलोगे क्या ये मान लूं मेरी है ना, कोई साइकिल लेके आया आपका फ्रेंड, बड़ी ताबड़तोड़ साइकिल है ना, आप उसको बोलो मैं मान लूं ये मेरी है, तो क्या बोलेगा वो? हाँ जी बोलो बेटा आदवे। सर हम कह सकते हैं एंगल MOR इज इक्वल्स टू एंगल NOR। मेले में थोड़ी आए हैं बेटा, तीन बंदों ने तीन चीजें बताई हैं और तीनों ही मुफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हो, बिना पैसों के खरीदने की कोशिश कर रहे हो आप। एक ने बताया कि 90 ले लो, चलो जी 90 है नहीं हमारे पास। दूसरे ने बोला MR इक्वल टू RN ले लो, वो भी नहीं है। आप लॉजिकली ये नहीं सोच रहे कि जो चीज है नहीं आप उनको क्यों कंसिडर कर रहे हो, जो चीज लेके आई जा सकती है उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सोचो यार ध्यान से। हम प्रूव करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव करना पड़ेगा, है नहीं हमारे पास। एंगल 1 एंगल 2 कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट है? बड़े ट्राइंगल्स का पार्ट नहीं है। देखो यार ध्यान से, ट्राइंगल MOP, ट्राइंगल MOP, यस सर। ट्राइंगल NOP। तो पहले हम बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे बच्चों, वो तो SSS रूल से हो जाएंगे। OM इक्वल टू ON, MP इक्वल टू PM, OP कॉमन। पहले हम बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, उससे हमारे पास 1 इक्वल टू 2 आएगा। फिर हम छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, फिर आएगा MR इक्वल टू RN, हम प्रूव करेंगे और 90 डिग्री प्रूव करेंगे। इन एंगल्स को हम ले लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। आई होप मैं थोड़ा सा आइडिया दे पाया आपको। यस सर। क्योंकि मैं और किसी से पूछूंगा बेटा वो क्लास छोड़ के चला जाएगा तो क्या फायदा, इसलिए तो सवाल ही नहीं पूछते अपा। यस सर समझ आ रहा है। तो ये हाँ ना, सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो अभी सर्कल शुरू हुआ है बेटा, आगे आगे देखना होता है क्या। शान वापिस आ गया बेटा, सारे जानते हैं शान को। OMP एंड ट्राइंगल ONP, वी आर हैविंग OM इक्वल टू ON, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और मोरओवर PM इक्वल टू, सर एक सेकंड आप प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? बेटे ये लो देख, ये सर डन। ओके। PM इक्वल टू PN, ओके, एंड OP कॉमन, therefore triangle OMP is congruent to triangle ONP by using SSS congruency rule। तो इससे हमारे पास आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। अब 1 इक्वल टू 2 अब आ चुका है हमारे पास, ये हमने खरीद लिया है, वी हैड बॉट इट। नाउ अब हम छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। छोटे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MOR
and triangle NOR. What we are having? OM equal to ON. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. Angle 1 equal to angle 2. That had already been proved, done. And moreover, OR equal to OR. That will be considered as common. Therefore, triangle MOR is congruent to triangle NOR by using. ठीक है जी. अब ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रेंट तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा MR इक्वल टू NR CPCT, पहली चीज. दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी? एंगल 3. अब परपेंडिकुलर तो यार आपको प्रूव करनी आती होगी, हम कितनी बार कर चुके हैं. यस तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 3 कितना आएगा? 90. इसको लेते हैं 2. तो फ्रॉम 1 and 2 we can say OP is 2 से हमें पता लगा परपेंडिकुलर है और 1 से पता चला बाइसेक्टर है. MR इक्वल टू RN आ गया एंड एंगल 390. OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN. इस तरह से हमारी थ्योरम प्रूव होती है. ठीक है शान बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट. भगवान आपकी रक्षा करे. नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी से प्रे करना कि आपको बचा ले. हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं. द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. बच्चों दो ऑप्शंस दे रखी हैं, इनमें से चूज करनी है. सर इंटीरियर. Interior. A point whose distance from the center of circle is greater than its radius. आप चाहें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आप सर्कल बना भी सकते हैं, एक रैंडम डायग्राम. अगर कोई पॉइंट है whose distance from the center of circle is greater than radius. रेडियस यहां पे है और पॉइंट का डिस्टेंस जो है सर्कल का वो रेडियस से ज्यादा है. तो पॉइंट कहां पे होगा? एक्सटीरियर में या इंटीरियर में? इंटीरियर. तो सर्कल तक की रहती है. फिर उन्होंने कहा रेडियस से ग्रेटर, तो डायमीटर हो सकता है. अबे यार पॉइंट उसने बोला है कि सेंटर से डिस्टेंस पढ़ो ना यार. ओके. सेंटर, अब डायमीटर का सेंटर से डिस्टेंस कहां से लोगे? ओके. यस सर. थर्ड देखिए जी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर. डायमीटर है ना. फोर्थ, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर डायमीटर्स. Semicircle. ठीक है ना, ये सर्कल है और फॉर एग्जांपल इस आर्क की बात कर रहा है और ये आर्क के एंड पॉइंट्स क्या हैं? डायमीटर के. तो इसका मतलब ये आर्क क्या होगा? सेमी सर्कल होगा. ओके, चलिए आगे देखिए. सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल. Chord. कॉर्ड. Chord. Circle divides the plane on which it lies in dash parts. 3. 3 parts. 3 parts है ना. 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो इंटीरियर, दूसरा ऑन द सर्कल और तीसरा कौन सा होगा? एक्सटीरियर. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. क्लियर है बच्चों? यस सर. चलिए, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब आगे चलते हैं. सेकंड का फर्स्ट, लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. ट्रू. अगर बाय चांस आप नहीं पकड़ पाए तो डायग्राम बना के आप गैस कर सकते हैं. ठीक है, सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं. यस. ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. सर्कल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स या इक्वल कॉर्ड्स. फॉल्स. फॉल्स. Yes, sir. Fall. सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है,
circle is divided into 3 equal arcs. Each is a major arc. True. False. बेटा आप केबीसी तो खेल नहीं रहे है ना, पेन पेपर हमारे पास है, आंसर देने के लिए तीर तुक्के मत मारें। इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं हम, 1 2 3, है ना। तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। आप बताओ अगर तीनों इक्वल आर्क में है तो ईच विल बी 1/3 ऑफ द सर्कल। यस सर। Yes, sir. तो ये 1/3 है, वो मेजर कैसे हो जाएगा फिर? मेजर क्या होता है? हाफ से ज्यादा। यस। Yes, sir. तो ये फॉल्स है, तीनों क्या होंगे? माइनर आर्क होंगे। माइनर। Fourth, a chord of a circle which is twice as long as radius is diameter of the circle. True. True. ठीक है, रेडियस का ट्वाइस डायमीटर ही होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। False. फॉल्स। का यस सर। False. फॉल्स। ये सेगमेंट होता है। सेक्टर तो वो होता है जो सेंटर में रेडियाई और आर्क के बीच में होता है ना, इसको सेक्टर बोलते हैं। नाउ सिक्स्थ, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। True. True. फॉल्स बोल रहा, ट्रू है। पेपर पे बना रहे हो ना इसको, प्लेन फिगर का मतलब जिसको आप किसी पेपर पे, बोर्ड पे, लाइक वॉल पे ड्रॉ कर सकते हो, उसको हम प्लेन फिगर ही बोलते हैं। प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये सारा मटेरियल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। यहां पे आइए 10.2 एक्सरसाइज पे। हाँ जी, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। ये मैं आपको समझा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं स्पेसिफिक पॉइंट्स में। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ओके। हाँ जी बच्चों, बच्चों ये कलर देखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. नहीं सर, अच्छा कलर है। ठीक है, गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। दिस क्वेश्चन सेज 2 congruent सर्कल्स सबटेंड। ओके, चलिए जी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना देते हैं पहले क्वेश्चन में। मान लो ये सर्कल ही है, ठीक है। क्यों माने हम नहीं मानते सर, सर्कल ही लेके आओ। लो जी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हम बना लेते हैं यहां पे एट रैंडम। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो हमें करना क्या है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स इक्वल बना देते हैं यहां पे। तो हमें गिवन है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कौन कौन से? सेंटर O या विद सेंटर्स P एंड Q। ठीक है जी, तो इसका सेंटर लेते हैं बच्चों P और उसका सेंटर लेते हैं Q, और इनकी 2 कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। तो लेट अस अज्यूम यहां पे हम कॉर्ड लेते हैं AB और हेयर वी टेक कॉर्ड AB के बाद C। नो सर। ठीक है जी, AB इक्वल टू CD। टू प्रूव क्या है बच्चों? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है एंगल APB इक्वल टू एंगल। सर कॉर्ड्स जो इक्वल है वो हमें गिवन है, हाँ हाँ तो हमने प्रूव करना है। ना, ये देखो क्वेश्चन में देखो ना, ये देखो प्रूव दैट Okay. इक्वल कॉर्ड्स। प्रूव क्या करना है? दे सबटेंड सीडी इक्वल एंगल्स एट द इक्वल सेंटर। एंगल्स एट
यहां पे हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इनके एंगल जो बन रहे हैं वो दोनों एंगल क्या हैं बच्चों, इक्वल। तो अंडरस्टूड है कैसे करना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यस सर। अब देखो जब हम एक ही सर्कल लेते हैं तो वी राइट ऑलवेज एपी इक्वल टू बीपी, बट यहां पे दो सर्कल हैं और ट्राइंगल दोनों सर्कल से बाहर हैं, अलग अलग सर्कल हैं, अलग अलग ट्राइंगल हैं। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, एपी इक्वल टू सी क्यू, पीबी इक्वल टू सी क्यू एंड एबी इक्वल टू सीडी, तो हमें गिवन ही है। बी। अब ऐसा हम लिखेंगे कैसे, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ना, यस सर, वो तो गिवन है ना। हाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है ना, तो एक सर्कल की रेडियस दूसरे सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सीक्यूडी वी राइट एपी इक्वल टू सीक्यू। आइडियोलॉजी समझ आ गई ना बेटा, एपी इक्वल टू बीपी लिख के आपकी बात नहीं बनेगी। यस सर। एंड बीपी इक्वल टू डीक्यू, रीजन बीइंग रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और तीसरी चीज AB इक्वल टू CD हमें ऑलरेडी गिवन है, तो देयरफॉर वी राइट ट्राइंगल APB is congruent to Given. triangle CQD by using, सी क्यू डी। therefore angle APB equal to angle इज इक्वल सी क्यू डी सीपीसी। नोट करिए, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन इज द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे हमें इक्वल कॉर्ड्स दे रखी थी तो हमने SSS रूल लगाया। अब हमें क्या दे रखे हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स, मतलब एंगल P और एंगल Q इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल है। तो इसको करने के लिए अब आप क्या करोगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे बाय यूजिंग SAS रूल। चलिए करिए ट्राई, शाबाश, बड़े प्यारे बच्चे हो आप लोग। चलिए मैं थोड़ा सा गिवन टू प्रूव यहां पे चेंज कर देता हूं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एंड आई राइट, गिवन में हमारे पास क्या आ गया, अब APB इक्वल टू एंगल CQD, और टू प्रूव क्या आएगा, AB इक्वल टू CD। तो यहां पे AB इक्वल टू CD को बदल देते हैं बस, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। तो बाय यूजिंग SAS rule and I am having AB equal to, ये बनेगा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आप इसको नोट करिए, अगर कोई डाउट है तो रेज करिए प्लीज। 10.2 हो गई। अब 10.3 करने के लिए आप देखिए, ये थ्योरम दिख रही है आपको, यस सर। क्या ये थ्योरम हमने करी है अभी थोड़ी देर पहले? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब हमें करनी है एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है बच्चों, पढ़ो जरा। गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आपको एक सर्कल का आर्क दे दिया और आपको क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है। आर्क समझ गए ना, सर्कल का पार्ट दे दिया थोड़ा सा। यस सर। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ इतना पार्ट दे दिया। ओके, तो आपको क्या करना है, इस आर्क को कंप्लीट करना है, सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ही चीज की जरूरत है, रेडियस। अरे रेडियस से पहले सेंटर। बिना सेंटर के कंपास कहां पे रखोगे, रेडियस अगर बता भी देता हूं तो। रेडियस तो हमें पता ही नहीं है बाय द वे, रेडियस को तो छोड़ दो। अब रेडियस आपको पता नहीं है, रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेंटर ढूंढना पड़ेगा पहले। सेंटर कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे
फंडा क्या लगेगा? द, ध्यान से सुनना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ chords of circle pass through center। मतलब क्या करो, अगर ये सर्कल है और आपको इसका सेंटर ढूंढना है, फॉर एन एग्जांपल कोई भी दो कॉर्ड्स बनाओ, उन दोनों कॉर्ड्स की क्या करो, कंपास के साथ बाइसेक्ट कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये कंपास से करना है क्वेश्चन आपने, ठीक है? और दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो मिलेगी कहां पे? दे विल मीट एट सम पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर हमें कैसे पता चला? ये देखो मैंने क्या करा यहां पे, दो कॉर्ड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई थी ना, अब इसको मैंने सर्कल बना दिया, तो सर्कल का सेंटर कौन सा? पी तो है। तो यहां पे हम क्या करेंगे सर वो बताइए। तो वी टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन दिस आर्क, ए, बी एंड सी, ओके? और पॉइंट लेने के बाद हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। जिसको मर्जी ज्वाइन कर दो, आपकी अपनी चॉइस है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। काम हमने वही करना जो हमने पहले करा था। तो टेक 3 पॉइंट्स A, B and C on the arc। दूसरा हमने काम क्या करना है, ज्वाइन AB and BC, ज्वाइन कर दिया। तीसरा काम, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC। आप चाहें AC को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप लोग कंपास से बनाइएगा। अभी आप चाहे फ्री हैंड से बना लो, पर बाद में कंपास से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। ये देखो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई। लेट अस अज्यूम बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट O। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and AC to meet at O and O is the सेंटर ऑफ Sir? द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। एक मिनट बचा, O को सेंटर ले लिया हमने। नाउ कीप योर कंपास ऑन सेंटर O and take OA as radius and complete the circle। हाँ जी, अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे ना ये नेक्स्ट है 5। हाँ जी, 10.3 देखिए भाई। 10.3 में ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल कैसे बन सकते हैं। एक सर्कल दूसरे सर्कल से काफी दूर है, पहला सेट है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, टचिंग सर्कल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बिल्कुल ऊपर है। इसको तो हम बोलेंगे कि सेम सर्कल ही हो गया ना फिर तो। तो ये वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं करते। तो दो सर्कल्स हैं, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव कॉमन? तो पहले केस में कितने पॉइंट्स कॉमन है? नो पॉइंट। भाई सर्कल तो एक जलंधर में है, एक पटियाला में है। दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो यहां पे कितने पॉइंट कॉमन है बच्चों? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट कॉमन। और यहां पे कितने हैं? 2 पॉइंट्स। अब आप जैसे मर्जी ट्राई करके देखना, फ्री हैंड से जब आप घर पे कभी बैठे होगे, ट्राई करके देखना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जहां मर्जी भाग लो, दो सर्कल 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं मीटिंग कर सकते। दे विल बी मीटिंग एट मैक्सिमम
कितने पॉइंट्स पे? 2 points. तो यहां पे इस क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? द आंसर इज 2. ये डायग्राम बना लेना बेटा पहले क्वेश्चन के रेफरेंस में, ठीक है? डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3. ओके, और उसके बाद आपका आंसर देना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? दैट इज 2. 2. बच्चों बात बनी कुछ? Yes, sir. Yes. नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. करिए, शाबाश, जल्दी जल्दी करिए. अब हम आते हैं अगले सवाल नंबर 2 पे. बस हो गया काम हमारा, आपको लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इट सेज सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. अरे ये तो हमने अभी डिस्कस करा था, बेंगल वाला क्वेश्चन आ गया सर ये तो. Yes, sir. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. सर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे बेंगल से, उसकी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे उसके ऊपर, और उनमें से 2 कॉर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, और 2 कॉर्ड की क्या बना देंगे बच्चों? Perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना देंगे. गर्व समझ आई बेटा? यस सर, आ रही है. तो दोनों पॉइंट कहां पे मिलेंगे? अरे भैया सेंटर पे मिलते हैं. Center. तो यही तो हमें निकालना है कि O इज द सेंटर. कंस्ट्रक्शन के स्टेप वही हैं जो हमने आर्क वाले लिखे थे. सर लिख दे सेम एज एग्जांपल. सेम आज एग्जांपल 1 लिख सकते हो, हाल फिलहाल लिख दो. बाद में फिर आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में फिर सेम नहीं लिख के चलेगा ना. एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी लिखोगे सेम एज आई हैड डन इन माय कॉपी. इट विल नॉट वर्क. कर लोगे ट्राई बेटा सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. मतलब कंपास से ट्राई करना चाहिए, मेरी आपको यही सजेशन है. अदरवाइज मेरी सजेशन आप कितनी की मानते हो? मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करा था आज, अगर आपको टाइम लगे तो पढ़ लेना. पढ़ लिया है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? पढ़ो यार थर्ड क्वेश्चन. If 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on perpendicular bisector of the common chord. देखा कभी ऐसा क्वेश्चन? Yes, sir. Yeah, sir. थर्ड क्वेश्चन का थ्योरम में Yes, sir. ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन अभी ये कराया, थ्योरम बेस्ड ही करा दिया मैंने. थ्योरम नंबर 8 में आई हैड सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3. Okay, sir. लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो चाहे आप मतलब जैसे मर्जी नोट कर लेना. ओके, तो 10.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है. एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज थ्योरम नंबर 8. ओके, Yes, sir. तो 10.3 कवर होती है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 10.4. 4. 4. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सर.